नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस सीरीज़ में जिसका नाम है सॉलिड मनी रूल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों काम नहीं करती। जैसे भाई साहब हैं, फ़िल्म बनाना चाहते हैं, आप हैं आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो कौन सही है? जो आदमी फ़िल्म बनाना चाहता है और किसी भी टाइप के प्रोफेशनल कोर्स में जाने से अपने आप को रोकता है, वो सही है? या कोई आदमी जो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे आप हैं, जॉब कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रखा है आर्किटेक्ट बनने के लिए, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए, वो सही है? आज के रूल का नाम है यू विल चेंज। आज के रूल का नाम है यू विल चेंज। अब ये बताइए, मॉर्गन हाउसल ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? आज की वीडियो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में है। मैं सुना देता हूँ, आप मतलब समझाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर दैन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल एंड डिज़ायर्स चेंज ओवर टाइम। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर दैन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल एंड डिज़ायर चेंज ओवर टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग टर्म में ये होता है कि हमने कोई गोल सेट किया। मान लो मैंने सेट किया कि मैं 5 साल तक SIP करूँगा, इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। लेकिन फिर 3 साल के बाद मेरा मन करेगा मैं निकाल लेता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ आपने बताई थी इसमें कि हम लोग अपना गोल पोस्ट जब उधर तक पहुँच जाते हैं तो बढ़ा देते हैं और आगे, तो उधर पहुँचने की फुलफिलमेंट नहीं होती। तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर दैन यू सी इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल एंड डिज़ायर चेंज ओवर टाइम। जब इतना मुश्किल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जितना देखने में लगता है उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के गोल और लोगों की डिज़ायर्स बदल जाती हैं। तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम लोगों ने ये भी बुक पढ़ी थी, और ये बुक किस चीज़ के बारे में? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में। बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होती हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में। अगर जितना डिटेल्ड आप किसी प्लान को करोगे, उतना ही सक्सेसफुल पॉसिबिलिटी होगी उस प्लान को कंप्लीट होने की। हम लोगों ने इसमें एक ट्रेन के बारे में सुना था, जिसको कंप्लीट करने में 100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे लगने लगे और फिर उसको बीच में छूट गई। आधे ही बना के छोड़ दिया। और हमने ये भी पढ़ा था कैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कंप्लीट हुई और उसके बनने से पहले कितने स्क्रू लगेंगे, ये तक कैलकुलेट कर लिया गया था। तो जब एक बड़ी बिल्डिंग का प्लानिंग करने से, और वहाँ पर वो बहुत डिटेल प्लानिंग नहीं हुई थी ट्रेन वाली, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये क्यों कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल एंड डिज़ायर चेंज ओवर टाइम? आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर तो लेंगे, लेकिन ये तो पता ही नहीं रहता ना कि हम चेंज हो जाएंगे। मतलब कि ये आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है और अब आपको एक्स्ट्रा अवेयर होना चाहिए कि आप बदलोगे भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब करें क्या? इस रूल में एप्लीकेशन क्या करें? पता चल गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत मुश्किल है, तो बनाएं कि नहीं बनाएं? इसलिए मैंने कहा ये सीरीज़ एप्लीकेशन के लिए बहुत मुश्किल है। मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा, बट थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ऑथर कह रहे हैं, मैं अपने एक दोस्त के साथ में बड़ा हुआ था, who came from neither privilege nor natural intellect but was the hardest working guy I knew। ना ही तो वो अमीर था, ना ही तो बहुत जीनियस था, खाली एक क्वालिटी थी उसके अंदर में, बहुत 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 मेहनती था। These people have a lot to teach because they have unfiltered understanding of every inch of the road to success। इसमें अमन आते हैं, अभी वैभव नहीं आते। हार्ड वर्किंग बोल रहे हैं कि जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं वो लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरे से लाइफ को देखा है। जैसे हमने पहली बार सुना, आप लखनऊ में थे तो खीरा खा के पानी पी के जी लिए। आज उसके बारे में आप हंस सकते हैं, लेकिन कोई सोचे तो जाएगा नहीं वैसा काम करने के लिए। कह रहे हैं, हिज लाइफ्स मिशन एंड ड्रीम एज ए टीनेजर वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। इस आदमी का मिशन और इसका सपना था जब टीनेजर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। टू से द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम इज़ बीइंग चैरिटेबल। अगर हम ये कहें इसके लिए बहुत मुश्किल था डॉक्टर बनना, तो ये बहुत छोटी बात है। ऐसे बच्चे
बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होंगे तब जाकर के डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि बहुत जीनियस नहीं था। जैसे यहाँ पर डॉक्टर सिद्धांत आए, वो थ्रू आउट टॉपर थे और बताते हैं फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी आराम से पास हो गए, तो जीनियस में आते हैं। उनके पिताजी भी डॉक्टर, उनकी माताजी भी डॉक्टर, और वहीं पर डॉक्टर रिम्पी हैं, कोई घर में डॉक्टर नहीं था और फिर भी वो डॉक्टर बन गई 3 साल की मेहनत के बाद। तो ये बहुत मुश्किल था इस आदमी के लिए। नो रीज़नेबल पर्सन एट द टाइम वुड कंसिडर इट अ पॉसिबिलिटी। अभी मैं आपकी सीरीज़ नहीं बना रहा थी इसलिए मैंने बुलाया नहीं। कोई भी आदमी जो समझदार होगा, रीज़नेबल होगा, वो ये मानेगा ही नहीं कि ये बंदा डॉक्टर बन सकता है। बट ही पुश्ड एंड अ डिकेड ओल्डर दैन हिज क्लासमेट्स ही इवेंचुअली बिकेम अ डॉक्टर। लेकिन उसने धक्का मारा, मेहनत किया और अपने पीयर्स के साथ में 10 साल बाद, जहाँ उसके फ्रेंड्स 10 साल पहले डॉक्टर्स बन गए, प्रोफेशन चालू कर दिया, ये 10 साल बाद डॉक्टर बना। हाउ मच फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग, bulldozing your way to the top of medical school and achieving one of the most notable professions against all odds। कितनी खुशी मिलती है जब आप ज़ीरो से शुरुआत करते हो, बुलडोज करते हो, अपने आप को खूब मेहनत करके मेडिकल स्कूल में डालते हो, और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन होता है, बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, उसमें जब आप चले जाते हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो बहुत मुश्किल है, तो कितनी खुशी मिलती है। आई स्पोक टू हिम फ्यू ईयर्स अगो, द कन्वर्सेशन वेंट लाइक दिस। मैं उससे कुछ दिन पहले, ऑथर कहते हैं, मिला और हमारी बातचीत ऐसे गई। ऑथर ने कहा, लॉन्ग टाइम नो टॉक, हाउ डू यू डू। यार बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई, कैसे हो। और वो आदमी बोलता है, ऑफुल करियर, बहुत बेकार। एक डॉक्टर है जो बहुत परेशान और बहुत बेकार। ऑथर कहते हैं, हाँ वेल, हाँ होता रहता है। तो डॉक्टर बोलता है, ऑफुल करियर मैन, ज़िंदगी झंड है यार, बहुत बेकार करियर चल रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर 10 मिनट्स, द स्ट्रेस एंड आवर्स हैड वॉर्न हिम इन टू द ग्राउंड। ये सारी बातचीत 10 मिनट के लिए चली। उसके लाइफ में जो स्ट्रेस था और जो घंटे थे, जितना काम करता था, उसकी वजह से वो पूरा टूट चुका था। इसलिए जब आप बोले थे बड़े मम्मी से कि आप गायनोकोलॉजिस्ट बन जाइए या फिजिशियन बन जाइए, तो वो यही चीज़ को अवॉइड करना चाहती थी। थक गया था बेचारा, स्ट्रेसफुल हो गया था। He seemed as disappointed in where he is today as he was driven towards where he wanted to be 15 years ago। ऐसा लग रहा था कि वो 15 साल पहले जिस कंडीशन पे था वहीं फिर से पहुंच गया। उस शुरू में क्लियर नहीं था कि मैं क्या करूंगा ज़िंदगी में, और अब फिर से 15 साल बाद उसको लग रहा है पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि ये काम मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। An underpinning of psychology is that people are poor forecasters of their future selves। आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है। साइकोलॉजी में ख़ास बात यह है कि लोग अपनी लाइफ के पुअर फोरकास्टर्स होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के फोरकास्ट अच्छे से नहीं कर पाते। इमेजिनिंग अ गोल इज़ ईजी एंड फन। इमेजिनिंग अ गोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक लाइफ स्ट्रेसेस दैट गोल विथ कॉम्पिटिटिव परस्यूट्स इज़ समथिंग इंटायरली डिफरेंट। आप कोई गोल बना लें, जैसे इन्होंने बनाया अपना फिल्म मेकर बनना, वो तो इजी है और मज़ेदार भी है। जैसे ही आप गोल बनाओगे खुशी हो जाती है, रश होता है। इमेजिनिंग अ गोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक लाइफ स्ट्रेसेस, लेकिन अपने गोल को रियलिस्टिक लाइफ स्ट्रेसेस के बीच में इमेजिन करना, एंड ग्रो विथ कॉम्पिटिटिव परस्यूट्स, और फिर भी धक्का मार मार के आगे बढ़ना, इज़ समथिंग एंटायरली डिफरेंट। उस चीज़ को जी पाना वो एकदम अलग है। This is a big impact on our ability to plan for future financial goals। इसकी वजह से हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे अप्लाई करें? हर चीज़ के बारे में प्लान करें, लेकिन अपनी लाइफ की नहीं, चीज़ों की। मैंने कहा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की प्लानिंग हुई, लेकिन जिस आदमी ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई होगी, वो अगर अपने बारे में फोरकास्ट करने की कोशिश करे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बिल्डिंग की प्लानिंग करने के बाद वो बिल्डिंग बदलेगी नहीं। वो 10 साल बाद भी वैसे ही बनी रहेगी या बनेगी। मान लीजिए एक गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन ईंट पत्थर गारा सीमेंट तो वैसे ही लगेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल बाद बदल जाता है।
तो लॉन्ग टर्म गोल बनाएं कि ना बनाएं? बनाए, लेकिन उसमें फिर देखिए, अब सुनिए, लॉन्ग टर्म गोल अगर बनाना ही है तो दो चीज़ें करें। इन्हीं दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है पूरे चैप्टर में। इसको समझा के मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा आज। करूँ डिटेल में जाऊँ? हाँ, पूरा पढ़ाइए, पूरा पढ़ाने में 2 घंटे लग जाएंगे। आराम से पढ़ाइए। अच्छा, अभी भी आपके मन में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तो जवाब नहीं मिला। कुछ तो प्लानिंग करना चाहिए लाइफ में। बिना प्लानिंग के कहाँ पहुँचेंगे? आपने 1 साल बाद के बारे में नहीं सोचा, 5 साल बाद के बारे में नहीं सोचा, तो पैसे क्यों बचाएंगे? कौन सी स्किल सीखेंगे? शादी किससे करेंगे? बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ तो प्लान करेंगे। मैंने तो शीश को बेचारे को पैदा कर दिया बिना जॉब के ही। उसकी वजह से 4 साल मेरे वेस्ट हो गए। मतलब 4 साल मैंने पैसे नहीं कमा पाया, पापा मम्मी के पास हाथ भीख भीख मांगना पड़ता था। कुछ तो प्लानिंग करेंगे। तो कैसी प्लानिंग करेंगे? इसके लिए रिमेंबर दैट यू विल क्या नाम है इस रूल का? चेंज। यू विल चेंज। आप बदल जाएंगे। जैसे आप हैं वैसे नहीं रहेंगे। अगर ये चीज़ मुझे पता होता कि मैं बदलने वाला हूँ तो मैं कुछ और ही सीखने की कोशिश करता। मैं जो कर रहा था उस समय 4 साल तक MBBS के बाद स्कूल खोल रहा था, मैं वैसा कुछ नहीं करता, मैं कुछ और ही करता। ये मुझे बाद में जनुका पढ़ने के बाद में मालूम पड़ा कि IES है मेरे पास, और जैसे ही इमोशन मेरे इंटेलिजेंस को चेंज कर रही है तो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो अलग सोचूंगा, और रोज़ रोज़ की ज़िंदगी चलने लगी। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में जो इन्होंने बताया, मैंने उस चीज़ को अनकॉन्शियसली कर दिया। एवरी 5-year-old बॉय वॉन्ट्स टू ड्राइव अ ट्रैक्टर व्हेन दे ग्रो अप। हर 5 साल का बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, खिलौने के साथ खेलना चाहता है, वो ट्रैक्टर का ड्राइवर बनना चाहता है जब बड़ा होता है। Few jobs look better in the eyes of a young boy whose ideas of good job begins and ends with vroom vroom beep beep big tractor here I am। बहुत कम ऐसी नौकरियां होती हैं एक बच्चे को जो पसंद आती हैं, जिसकी ज़िंदगी चालू होती है और ख़त्म होती है गाड़ी को उठा करके रू 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 पी 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 पी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। देन मैनी ग्रो अप एंड रियलाइज दैट ड्राइविंग अ ट्रैक्टर मे बी इज़न्ट द बेस्ट करियर। फिर बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको एहसास होता है कि ड्राइवर बनना बहुत अच्छा करियर नहीं है। मे बी दे वॉन्ट समथिंग मोर प्रेस्टिजियस और ल्यूक्रेटिव। तो ऐसा आदमी बदल गया। अब उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो प्रेस्टिजियस हो, जिसकी वजह से समाज में उसको नाक ऊंची हो सके, और कोई ल्यूक्रेटिव चीज़ हो, ढेर सारा पैसा हो, सेलिब्रिटी स्टेटस हो, कोई अनकॉन्शियस। आपको क्या लगता है मैं क्यों स्कूल खोल रहा था, मैं क्यों ध्यान सिखा रहा था? ये अनकॉन्शियसली मैं चाहता था कि एक स्कूल का मालिक बन जाऊंगा मैं। और मेरे और गहरे में क्या बात थी? स्पिरिचुअल टीचर, ओशो जैसा क्या पता बन जाऊँ। उतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा तो कम से कम एक लेवल तक बन जाऊंगा। हाथरस में, जानते हैं हाथरस? हाथरस में कल 2.5 लाख लोग एक सत्संग सुनने के लिए आए थे। एक गॉडमैन है, एक गुरु जी हैं, उनका नाम है भोले बाबा, नाम रखा है उनका। वाइट सूट, शर्ट, वाइट पैंट पहन करके उन्होंने लेक्चर देते हैं। पहले वो पुलिस थे, पुलिस में जॉब करते थे 17 साल पहले। उसके बाद कहा जाता है उन्होंने छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं कि सस्पेंड हो गए, और फिर अपना चालू कर दिया सत्संग। कल स्टैम्पीड हुआ और कहते हैं 112 लोग तक मर चुके। भीड़ भड़क्का में भगदड़ मच गई, 112 लोग मर गए। खैर, ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि मेरे भी मन में यही था कि इतना बड़ा गुरु तो नहीं बन पाऊंगा कि मेरे सत्संग में लाखों लोग आएँ, बट इतना तो बन ही जाऊंगा कि कम से कम 10,000 50,000 लोग मुझे पसंद करें। यह अनकॉन्शियसली था। तो जैसे ही आपको लगता है ड्राइवर की नौकरी बेकार है, तो आपको लगता है मैं कोई प्रेस्टिजियस और ल्यूक्रेटिव जॉब खोजूंगा। एज ए टीनेजर दे ड्रीम ऑफ बीइंग अ लॉयर। नाउ दे थिंक दे नो देयर प्लान इज सेट। और फिर आप जब टीनेजर होते हैं तब आपको लगता है मैं लॉयर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, और आपको लगता है कि मेरा प्लान सेट है, यही करना है मुझे। लॉ स्कूल एंड इट्स कॉस्ट, हियर वी कम। और फिर जब कॉलेज में पहुंचते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में चाहे लॉ स्कूल में,
और जब उसकी फ़ीस पता चलती है तब आपको लगता है अरे बाप रे बाप। और रोज़ के खर्चे, पता है बड़ी मम्मी कितना महीने का खर्चा करती थी? कुल मिला के 800 या 1000 रुपये वो लेती थी, जिसमें से भी बचा करके वापस कर देती थी। बाकी हॉस्टल का और रहने का तो ऑलमोस्ट फ्री था कॉलेज की तरफ से ही। लेकिन ये अलग चीज़ कर रहा है। नहीं, ये कह रहा है हियर वी कम, मतलब नहीं, मतलब बाहर वाली जगह अब मैं आ गया, अगली लाइन पढ़िए। नहीं, लॉ स्कूल एंड इट्स कॉस्ट, हियर वी कम। लॉ स्कूल मतलब एक बड़ा सा कॉलेज है और उसका महंगाई है, अब उसमें मैं आ रहा हूँ, घुस रहा हूँ। इसकी बात तो अलग है। Then as a lawyer they face such long working hours that they rarely see their families. इसके पहले आपने मेडिकल स्कूल में गए, मान लीजिए लॉ स्कूल में गए, 3 साल 4 साल गए, और आज की एज में कम से कम 20 से 25 लाख गए अगर लॉ स्कूल में है, अच्छे लॉ स्कूल में है या मेडिकल कॉलेज में है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिली जो कि बहुत रेयर है, प्राइवेट में गए तो कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्च हो गए। और उसके बाद जब आप पहुंचते हैं, अपना करियर चालू करते हैं, तब नेक्स्ट प्रॉब्लम, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। एक डॉक्टर थे, एमडी, हमारे सीनियर थे, हम लोग जब पानीपत में थे, वो बोलते मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार है। क्यों? क्योंकि सुबह शर्ट पैंट पहनते थे, अगले दिन नहाते समय वो शर्ट पैंट उतारते थे। 24 घंटे में किसी भी समय उनको बुला लिया जाता था। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बट फिर जॉब छोड़ करके उन्होंने एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में जॉब ले लिया ताकि वो आराम कर सके। पीपल चेंज, यू विल चेंज। सो परहैप्स दे टेक अ लोअर पेइंग जॉब विथ फ्लेक्सिबल आवर्स। यही हुआ तो शायद आप एक छोटी मोटी नौकरी ले लें जिसमें घंटे आपको ज़्यादा मिल जाएं। Then they realize their child care is so expensive that it consumes most of their paychecks and they opt to be stay at home parents. और फिर ऐसा आदमी, सैलरी तो मिल नहीं रही है, अब वो घंटों घंटों काम नहीं कर सकते, बच्चे भी हैं और बच्चों की खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो बोलते हैं भाई मैं घर से ही काम कर लूँगा, और opt to stay at home parents. This they conclude is finally the right choice. और जब घर पर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो उनको लगता है कि यही फाइनल सबसे अच्छा चॉइस है। और उसके बाद पहुंच जाते हैं 70 साल की उम्र में। दे रियलाइज दैट अ लाइफ टाइम ऑफ स्टेइंग होम मीन्स दे आर अनप्रिपेयर्ड टू अफोर्ड रिटायरमेंट। अब पिछले 20 साल से घर पे हैं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे कज़न्स हैं, भैया लोग हैं जो ताऊ जी के बच्चे हैं, और 70 साल की उम्र में, उनकी उम्र मेरी हो चुकी है 47, वो मुझसे करीब 8 साल बड़े हैं, तो ऑलमोस्ट 60 अप्रोच हो रहे हैं। वो 55 नहीं 54, 52, 54, तो अभी तो 60 नहीं पहुँचेंगे। और अब उनको डर लगता है, बताते नहीं हैं बट डरते हैं। आपको लगता है कि मैं रिटायरमेंट कैसे झेल पाऊँगा, जब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा तो कैसे मेरी देखभाल होगी। मैनी ऑफ अस वाइंड थ्रू लाइफ इन अ सिमिलर ट्रैजेक्टरी। हम लोग को लगेगा कि शायद हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी, लेकिन हम सब की मोस्ट ऑफ द पीपल यही ट्रैजेक्टरी चलेगी। Only 27% of college grads have a job related to their major according to Federal Reserve. जितने बच्चे एक कोई मेजर करते हैं, किसी खास चीज़ की पढ़ाई करते हैं, खाली 27% लोगों को नौकरी मिलती है उनकी ब्रांच की। 29% of stay at home parents have college degrees. 29% लोग जो घर पे रहते हैं उनके पास प्रॉपर कॉलेज की डिग्री है। Few likely regret their education, of course. उसमें से कुछ लोग तो बोलते हैं यार मैंने टाइम वेस्ट किया, मुझे पहले कुछ और करना चाहिए था। बट वी शुड एक्नॉलेज दैट अ न्यू पेरेंट इन देयर 30s मे थिंक अबाउट लाइफ गोल्स इन अ वे देयर 18-year-old सेल्फ मेकिंग करियर गोल्स वुड नेवर इमेजिन। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, आज अगर मैं कहूँ कि जब मैं 18 साल का था मुझे कुछ और करना चाहिए था, मुझे IT में जाना चाहिए था, ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? मुझे पता थोड़ी था मैं बदल जाऊँगा। Long-term financial planning is essential, but things change both the world around you and your own goals and desires. Long-term planning पैसे की तो बहुत ज़रूरी है। मैंने LIC का 30 साल का LIC लिया, हर साल हम लोग 50-50 हज़ार रुपये जमा करते हैं, 30 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग। PFF अकाउंट खोला 15 साल 20 साल बाद का, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपके आसपास की दुनिया और आपका अपना खुद का गोल और आपकी इच्छाएं, ये सब बदल जाती हैं। इट इज़ वन थिंग टू से वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स
It is another to admit that yourself don't know today what you will even want in the future. सुनिए, आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट इसी में से निकल के आएगा। दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो बोलते हैं भैया मुझे फ्यूचर के बारे में पता नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक बोलता है मुझे पता नहीं फ्यूचर के बारे में, एडमिट करता है, एंड टुडे व्हाट यू विल इवन वांट इन द फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं है आज मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया है, माँ बाप चाहते हैं ये पढ़ लो, मुझे कार चाहिए, एक घर चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं। एक तो है जो बोलता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है इसलिए मैं सोचूंगा ही नहीं, लेकिन दूसरा है जो बोलता है मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि हो सकता है कल को मेरी डिज़ायर्स बदल जाएं। एक बंदे को ये पता है कि मेरी डिज़ायर्स बदलेंगी। ये छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हम सब लोग घूमने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड कौन होता है? कपड़े नहीं लाया, तौलिया नहीं लाया, अंडरवेयर नहीं लाया, आकर के मुझसे रेज़र मांगते हैं, कभी ब्रश मांगते हैं, तौलिया तो कभी ले ही नहीं जाते हैं, है कि नहीं? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। इसमें तो है ही नहीं ऐसा पार्ट। नहीं, आप समझ नहीं। सुनिए, अच्छा ठीक है, इसका मतलब आप बताइए। इट इज़ वन थिंग टू से वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मतलब ये एक चीज़ ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। एंड इट इज़ अनदर टू एडमिट दैट यू योरसेल्फ डोंट नो टुडे व्हाट यू विल इवन वांट इन द फ्यूचर। और ये एक और चीज़ ये होगी कि आपको खुद ही नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। किसको? मुझे खुद को। हाँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो दो टाइप के लोग हैं, जो एक तो बोलते हैं मुझे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, बस बात ख़त्म, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। अभी जैसे गरिमा से उस लड़के ने पूछा था तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तो गरिमा ने क्या कहा था? मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, है ना? तो ये फर्स्ट वाला एटीट्यूड है कि मुझे नहीं पता तो मैं सोचूं क्यों, बस मुझे खुश रहना है, यही मेरा फ्यूचर प्लान है। और दूसरा है आप एडमिट करते हैं मुझे नहीं पता, और उसके बाद ये भी आप एडमिट करते हैं कि आज से 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आज जो कर रही हूँ वो करूँगी, तो आज के 10 साल बाद मैं कैसे बोल सकती हूँ कि जो आज मेरी डिज़ायर है वही रहेगी। ये देखिए, दो टाइप के लोग हैं बच्चों। एक टाटाज जैसे, इलॉन मस्क जैसे, जो बिज़नेस में जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, वो लोग भी लाइफ बदलते हैं, उनकी भी लाइफ बदलती है, लेकिन वो लोग अपने आप को पहले से बताए रखते हैं कि फ्यूचर बदलेगा, मेरी डिज़ायर्स बदलेंगी, अभी मुझे पता नहीं कैसे। लेकिन ये लोग जो पहले वाले हैं वो ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में हम जानते नहीं, और ये मान लेते हैं अनकॉन्शियसली कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो सोचना क्यों, चिंता क्यों करना, और प्लानिंग क्यों करना। प्लानिंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप प्लान बनाते हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा। एंड द ट्रूथ इज few of us do. It's hard to make enduring long-term decisions that your views of what you will want in the future is likely to shift. जैसे पिताजी आज बोलते हैं यार 70 साल की उम्र में कि बम्बई में घर नहीं लेना चाहिए था, आज 70 साल की उम्र में बोलते हैं, लेकिन उस समय जब 40s में थे, मेरी उम्र के थे, तब उन्होंने एक घर लिया, उसको बेच के दूसरा घर लिया, और उसको रख करके दो और घर लिए, 3 घर हैं पापा के बम्बई में। लेकिन आज जो बोलते हैं वो गलत डिसीजंस थे। द ट्रूथ इज़ फ्यू ऑफ अस डू। सच्चाई ये है बहुत कम लोग हैं जो ये एक्नॉलेज करते हैं कि मैं आज के 5 साल बाद बदल जाऊंगा। अब छोटी सी एग्जांपल है, एक बाप है, उसकी बेटी ने लव मैरिज कर लिया, बाप उससे नाराज़ है, तो पहला वाला आदमी बोलेगा फ्यूचर मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए कि तुम अपने पति को छोड़ करके आ जाओ और मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूँ। उसको ये नहीं पता कि वो बदलेगा या उसकी बेटी बदलेगी, और दूसरे को पता है कि यार फ्यूचर बदलेगा, फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं, तो लेट मी आस्क माई सेल्फ कि कैसे मैं बदलूँगा, बजाय कि लाइफ मुझे ज़बरदस्ती ट्विस्ट टर्न करके बदले। मैं अपने आप को खुद ही डिज़ाइन करता हूँ अपना चेंज। आज मैं किसी करियर में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मुझे अपने करियर को चेंज करना है, तो मैं डॉक्टरी के साथ साथ तैयारी करना शुरू कर देता हूँ कि मुझे किस टाइप के करियर में जाना है। समझे कि नहीं?
मेरी डिज़ायर्स बदलेंगी। आज मैं 10 घंटे काम करता हूँ और मुझे 2 लाख रुपए महीने मिलते हैं, और उसके साथ साथ मुझे नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अब एक चीज़ समझ में आना शुरू हो गई कि मुझे घंटे चाहिए, मुझे 10 घंटे काम नहीं करना है, मुझे 5 घंटे काम करना है, और उस 5 घंटे में कोई करियर चाहिए मुझे। तो कौन सा करियर चाहिए मुझे खोजना होगा। मेरे डिज़ायर, मेरे इंटरेस्ट में वो कौन सा करियर है, मुझे ये भी खोजना पड़ेगा। और इस समय वो जॉब कर रहा है अपनी, लेकिन साथ ही साथ वो अपने डिज़ायर्स के साथ भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? The history of the end of history illusion is what psychologists call the tendency for people to be keenly aware of how much they have changed in the past, but to underestimate how much their personalities, desire, and goals are likely to change in the future. Harvard psychologist Daniel Gilbert once said. बड़ा लंबा सेंटेंस है जी, इसका मतलब बताओ तुम लोग। The end of history illusion is what psychologists call the tendency for people to be keenly aware of how much they have changed in the past, comma. The end of history illusion is that psychologists call the tendency for people to be keenly aware of how much they have changed in the past. ये जो थ्योरी है एंड ऑफ इल्यूजन, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोगों के अंदर कितनी क्षमता होती है, वो देख पाते हैं कि वो कितना चेंज हुए पास्ट में। लोगों को लगता है कि उनकी डिज़ायर पहले जो थी वो अभी भी है, लेकिन उनकी अगर टेंडेंसी होगी तो दे विल बी एबल टू सी दैट द डिज़ायर्स आर चेंज ओवर टाइम। मुझे सोचना पड़ेगा अपना। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन इज दैट साइकोलॉजिस्ट्स कॉल द टेंडेंसी फॉर पीपल टू बी कीनली अवेयर ऑफ हाउ मच दे हैव चेंज्ड इन द पास्ट। अच्छा, ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन है, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग अपने पास्ट को देख करके चेंज हो जाएं। नहीं, देखिए इस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग बोलेंगे यार मैं कैसा लड़का था आज से 10 साल पहले, और हमको लगता है हमारी एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुकी। बस जितना बदलना था बदल चुका मैं, अब और क्या बदलूंगा। आज जो मेरी डिज़ायर्स है ये परमानेंट है। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन इज वॉट साइकोलॉजिस्ट कॉल द टेंडेंसी फॉर पीपल टू बी कीनली अवेयर ऑफ हाउ मच दे हैव चेंज्ड इन द पास्ट, बट टू अंडरएस्टिमेट हाउ मच देयर पर्सनैलिटीज, डिज़ायर एंड गोल आर लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर। लेकिन हमको ये नहीं एहसास होता कि फ्यूचर में चल के मैं कितना बदलूंगा, उसके बारे में थॉट भी नहीं आता है। जब मैं इतनी किताबें लेता हूँ, आप पूछ रहे थे कितनी किताबें क्यों लेते हैं, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं चश्मा लगा करके किंडल नहीं पढ़ पाऊँगा, क्या पता खाली किताब से पढ़ पाऊँ, वो भी मैग्नीफाइंग लेंस से। और हो सकता है मेरी डिज़ायर्स अलग टाइप की हों, तो ढेर सारी किताबें रख दी हैं, जो पढ़ने का मन करेगा खोलूँगा। एक और प्रॉब्लम है किंडल में, जब ये सारी किताबें अलमारी के अंदर पड़ी थी, मुझे पता ही नहीं था कौन सी किताबें मेरे पास हैं। अब मुझे पता है, मैं सर्व कर सकता हूँ और फिर निकाल के पढ़ सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो हम डैनियल गिलबर्ट बोलते हैं, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट, उनकी किताब है अपने पास, स्टम्बल्ड अपॉन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर बहुत अच्छी बुक है। एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ we make decisions that will profoundly influence our lives of people we are going to become, and then when we become those people we are not always thrilled with the decisions we made. हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोग डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जैसे गरिमा ने वहाँ पर बब्बू के यहाँ एक डिसीजन लिया कि मैं भाग रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, जो भी। या बड़ी मम्मी ने डिसीजन लिया कि मैं श्रीश को वहाँ से लेकर आऊँगी। उसकी वजह से श्रीश अगर नहीं होता तो शायद लखीमपुर में हम लोग 2 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं रहते। यहाँ पर इसके आने से एक तरह की स्टेबिलिटी आ गई। गरिमा के आने से इसकी लाइफ में चेंज आया। वैभव के डिसीजन से कि आया और यहाँ रहा, इसकी लाइफ में और हम सभी लोगों की लाइफ में चेंज आया। कह रहे हैं कि हम लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं उससे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। And then when we become those people, we are not always thrilled with the decisions we made. और जब हम लोग वो आदमी बन जाते हैं जो हम सोच रहे थे बनना चाहते हैं, वो जब बन जाते हैं फिर हमको लगता है बस यही था ज़िंदगी, इसलिए हम अपने घर बार छोड़ करके ये काम किए, इससे तो अच्छा पहले ही ठीक था। सो यंग पीपल, नहीं ये लोग नहीं बोलते पहले ही ठीक था, लोग बोलते हैं बस यही था। So young people pay good money to get
tattoos removed that teenagers paid good money to get. इसलिए यंग बच्चे जो होते हैं, नहीं, यंग पीपल मतलब जो 30 साल के 40 साल के लोग हैं, वो पैसा दे देकर अपने टाटूज़ निकलवाते हैं, और वही पैसा दे करके पहले उन्होंने टाटू बनवाया था. मिडिल एज्ड पीपल रश्ड टू डिवोर्स पीपल हु यंग एडल्ट्स रश टू मैरी. जो लड़के यंग एज में एक लड़की के साथ पागल होकर के उसके साथ शादी करने गए थे और फिर मिडिल एज में जाकर के उसको डिवोर्स दे देते हैं. ओल्डर एडल्ट्स वर्क हार्ड टू लूज देयर मिडिल एजेस older people work hard to lose what middle aged adults worked hard to gain. इसका क्या मतलब है जी? Older adults work hard to lose what middle aged work hard to gain. मैंने भी क्या कहा, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की जॉब पाने के लिए, 10 घंटे की कंपटीशन दिया, सब कुछ किया, और अब उस जॉब को करते करते मैं उसी जॉब को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ. जो यंग एज में मेहनत करके मैंने पाना चाहता था, अब मैं उसी को छोड़ करके किसी और चीज़ को पाना चाहता हूँ. All of us, he said, are walking around with an illusion that history, our personal history, has just come to an end, that we have just recently become the people we are always meant to be and will be for the rest of our lives. जब मेरी लाइफ में ज़ुनुका आई तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, और उस चेंज के बाद मैंने एक स्टेटमेंट बोला था अगले कुछ सालों के लिए. कितने साल के लिए बोला था नहीं पता? अरे ये तो बड़ा फेमस डॉक्टर आशीष शुक्ला की बायोग्राफी में जाएगा तो स्टेटमेंट है. आज एक लेडी का फ़ोन आया था, बोलती है सर आपने जो बोला था ना मुझे याद है, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ कि अगले 10,000 साल तक मुझे क्या करना है मुझे पता चल गया. तो दिनेश अग्रवाल बोले थे कि बेटा 10 साल का नहीं पता, 10,000 साल का क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मर जाऊँगा, फिर से मैं एक योगी बनना चाहता हूँ, फिर से मैं योगी बनना चाहता हूँ. ये मैंने उस समय सोचा था. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक योगी होता क्या है. ये भी अच्छी चीज़ है कि मैं मेंटली चेंज होना चाहता हूँ. मैं हर रोज़ मेंटली चेंज होना चाहता हूँ. जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ मेंटली. कह रहे हैं ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है जो भी चेंज वेज होना था वो हो चुका है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला था हम वही हैं. अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. इसलिए हम अपने चेंजेस को कॉन्शियसली खुद नहीं करते. We tend to never learn this lesson. Gilbert research shows people from age 18 to 68 underestimate how much they will change in the future. ख़ास तौर से 18 साल से लेकर के 68 ईयर्स तक, मुझसे भी उम्र के ज़्यादा लोग तक, वो लोग कभी सोचते ही नहीं है कि वो कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी फ्यूचर में. You can see how this impacts a long term financial plan. तो आप देख सकते हैं हम लोग जैसे ही तो था. वारेन बफेट, चार्ली मंगर, बिल गेट्स, उन्होंने भी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की. तो हमारे डिसीजंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं. चार्ली मंगर भैया कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली. द फर्स्ट, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इस रूल को अप्लाई करेंगे. चार्ली मंगर बता रहे हैं फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लान इज ऑफ रूल ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आप अपने पैसे को या अपने स्किल को कंपाउंड करना चाहते हैं, नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली. मतलब आपने बैंक में पैसे डाल दिए, उसको अब खोद के निकालो मत. बैंक में पैसा या किसी बिजनेस में पैसा, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा ज़मीन में लगाया हुआ पौधे की तरह है, धीमे धीमे बढ़ता है. आप खोद के उसको निकालोगे या अभी तक उसमें से फल नहीं आया है और तोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा. ये बड़ा छोटे में बोल दिया, नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली. But how do you not interrupt a money plan, career, investment, spending, budgeting, whatever, when what you want out of your life changes? लेकिन भाई कैसे नहीं करें? मुझे 1 साल पहले तक नहीं पसंद था जूता, आज पसंद है. 1 साल पहले तक मुझे ज़मीनें पसंद नहीं थी, आप पसंद है. तो फिर मैं क्यों ना अपने पैसे को डिपेंड करूं? It's hard. Part of the reason people like Ronald Reid, the wealthy janitor we met earlier in the book, and Warren Buffett become so successful because they kept doing the same thing for decades on end, letting compounding run wild. कह रहे हैं हमने 2 बंदों के बारे में पढ़ा. एक तो सबको जानते ही हैं, वैरेन बफेट बिलियनर,
और हमने एक जेनेटर के बारे में पढ़ा था एकदम शुरू में, उनका नाम था रेनॉल्ड रीड। जब वो रिटायर हुए थे तो उनके पास टोटल पैसे थे कितने? 68 मिलियन डॉलर, $8 मिलियन, 68 करोड़, सॉरी 68 करोड़, जिसमें से $2 मिलियन मतलब करीब 4-5 करोड़ उन्होंने अपने बच्चों को दिया, बाकी सब ट्रस्ट में दान दे दिया। 8 करोड़ में अपने बच्चों को दिया था हाँ। और बाकी पैसे दान में दे दिया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोच समझ करके कुछ स्टॉक्स में पैसे लगा दिए थे, वो कंपाउंड होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। तो जिस समय ये लाइन आई थी न्यूज़पेपर में कि एक आदमी मरा है जेनेटर, उसके पास 8 मिलियन कितना $8 मिलियन था। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़। तो चाहे वैरन बफेट हों चाहे रोनाल्ड रीड, ये लोग अमीर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने एक ही काम को किया 10 साल तक, लेटिंग कंपाउंडिंग रन वाइल्ड। और इस तरीके से उन्होंने कंपाउंडिंग को पागलों की तरह ग्रो होने दिया, रन वाइल्ड। बट मेनी ऑफ अस इवॉल्व सो मच ओवर लाइफ टाइम दैट वी डोंट वॉन्ट टू कीप डूइंग द सेम थिंग्स फॉर डेकेड्स ऑन एंड। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग धीमे धीमे बदल जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, और हम वही चीज़ 10 साल तक नहीं कर सकते, हम बदलना चाहते हैं। और एनीथिंग क्लोज टू इट, और एनीथिंग क्लोज टू इट मतलब भैया मैं नहीं कर सकता 10 साल तक कोई काम, मैं कर ही नहीं सकता। मतलब 7 साल भी नहीं, 6 साल भी नहीं। खाली 7 साल 6 साल की बात नहीं है, इसके बारे में सोचते ही हम लोग को डर लगता है, 10 साल तक यही करते रहना पड़ेगा, ऐसे तो मर जाऊंगा मैं। मतलब वही ऑफिस जाना वापस आना, बिजनेस करना है तो जाकर के रोज़ हिसाब किताब चेक करना, अगर मूवीज़ के बारे में पढ़ना है या बनाना है तो उसके वर्क, एक्चुअल वर्क, नॉट जस्ट द एक्साइटिंग पार्ट। 10 साल तक जब आप कोई काम करेंगे तो उसमें ज़्यादातर काम बोरिंग काम होगा, इसलिए कह रहे हैं और इवन क्लोज टू इट। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली कौन सक्सेसफुल नहीं हो पाता? जो थोड़ा सा बदलता है, पुराना छोड़ देता है, नया चालू कर देता है। So rather than 180 something year lifespan, our money has perhaps 4 distinct 20-year block. इसलिए कह रहे हैं हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक पैसा जब बैंक पे रख देते हैं तो उसको 80 साल तक अगर हम जिएंगे तो 80 साल मिलते नहीं हैं, तो बेचारे 20-20 साल के पीसेस में कट जाते हैं। तो कंपाउंडिंग काम नहीं कर पाता हमारे लिए। You know young people who purposefully live austere lives with little income and they are perfectly happy with it. Sorry, I know. ऑथर कह रहे हैं मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को बहुत पर्पसफुली ऑस्टर लाइफ जीता है। ऑस्टर मतलब ऑस्टेरिटी, AUSTERE, तपस्या करने वाला। पिताजी एक ऑस्टर लाइफ जीते हैं और वो उसकी इनकम कम है लेकिन बड़ा खुश है वो। देन 3 आर दोज हु वर्क देयर टेल्स ऑफ टू पे फॉर लग्जरी लाइफ ऑफ लग्जरी एंड दे आर परफेक्टली हैप्पी विद दैट। और बोलते मेरे और भी 3 दोस्त हैं जो खूब गधा मजूरी करते हैं और लग्जरी के लिए पैसा देते हैं, वो भी खुश हैं। बोथ हैव रिस्क्स, द फॉर्मर्स रिस्क बीइंग अनप्रिपेयर्ड टू रेज फैमिली एंड फंड रिटायरमेंट। तो पहले दोनों के पास रिस्क है। पहले वाला उसकी इनकम कम है तो परिवार नहीं ला पाएगा, फंड रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा। द लेटेस्ट रिस्क, रिग्रेट दैट यू स्पेंट योर यूथफुल एंड हेल्दी ईयर्स इन क्यूबिकल। और बेचारे दूसरे वाले का रिस्क ये है कि तुम पैसा कमा रहे हो तो दिन भर ऑफिस में बैठे हो, अपने परिवार बच्चे और जिस चीज़ को मज़ा तुम्हें अच्छा लगता है वो जी नहीं पाओगे। देयर इज़ नो ईजी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये आसान प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसका सोल्यूशन आसान नहीं है। टेल अ 5-year-old boy he should be a lawyer instead of a tractor driver and he will disagree with every cell in his body. एक छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बोलो नहीं ये जो तुम ड्राइवर बनना चाहते हो नहीं बनोगे, तुम्हें लॉयर या डॉक्टर बनना है, बोलते हैं जैसे शिरीष बोलते हैं मुझे नहीं बनना, पहले बोलते थे डॉक्टर नहीं बनना, अब तो धीमे धीमे और इसी की डिजायर जब टीनेजर बन गया तो इसको लॉयर बनने की, उसको लॉयर बनना था। बट देयर आर 2 things in mind, but there are 2 things to keep in mind when making what you think are long term decisions. 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाना चाहते हैं। आज की क्लास का नाम है यू विल चेंज। आज की क्लास का नटशेल में मीनिंग है लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ हार्डर, मुश्किल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दैन इट सीम्स बिकॉज पीपल चेंज एंड देयर गोल्स चेंज। क्योंकि गोल बदलता है और सिचुएशंस बदलती हैं, हमारी डिज़ायर्स बदलती हैं। लेकिन आज की क्लास का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये 2 चीज़ें,
सबसे पहला, यू शुड अवॉइड एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड्स अवॉइड करनी चाहिए। एक्सट्रीम एंड क्या होता है? मेरे पास लेट्स से 20 लाख रुपए हैं, तो मैंने उसमें से 19 लाख निकाल करके कोई चीज़ खरीद ली, या 20 लाख हैं पैसे मेरे पास और मैंने एक 50 लाख का फ्लैट बुक कर लिया, डाउन पेमेंट दे दिया मैंने 10 लाख और फिर ईएमआई बांध ली अगले 30 साल की। ये एक्सट्रीम एंड है। एक्सट्रीम एंड क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को मार्जिन नहीं दिया। कल को अगर आपकी जॉब चली गई तो आप कैसे जिएंगे, ये नहीं है आपने। लेकिन इसके और भी इम्प्लीकेशन है। यू शुड अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी आप खर्च कर रहे हैं, आप ये सोचना शुरू कर दीजिए, कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या मैं रेगुलरली खर्च कर सकता हूँ? इसीलिए मैं जब जूते भी खरीदता हूँ तो मैं 1000-1200 के जूते खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगले 10 साल बाद भी मैं कंफर्टेबली नया जूता खरीद के पहन सकता हूँ। ये एक्सट्रीम एंड है। आपने मुझे एक बार कोई जूते की फ़ोटो दिखाई थी 1 लाख 1.5 लाख की, बट मेरे ख्याल से मैं 5000 10,000 के जूते तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है अगर मैं रिटायर हो जाऊँ आज के आज, तो क्या मैं 10,000 के जूते हर साल पहन सकता हूँ? ये एक्सट्रीम एंड है। एक्सट्रीम एंड नहीं रखना चाहिए। अवॉइड इट। अवॉइड एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्सट्रीम एंड मतलब जो पैसा आपके पास है ही नहीं वो खर्च कर देना। एक्सट्रीम एंड मतलब मेरा बजट जितना है उससे ज़्यादा की इच्छा करना। तभी तो कह रहे हैं आपने फाइनेंशियल अपने पैसे रख दिए बैंक में, 80 साल तक आपको बैंक में पैसे रखने हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? निकाल लिया उसमें से 5,000, वो आपका जो 1 लाख रुपए होने वाला था, कंपाउंड होने वाला था, हो गया 95। नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट 1 लाख पे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अपने पीपीएफ में से, पीपीएफ जो कि 15 साल में कंपाउंडिंग देगी, उसमें से पैसे निकाल करके अपने बच्चे को BMW की बाइक दी। पहले मुझसे उधार मांग रहे थे। ये एक्सट्रीम एंड है प्लानिंग का, क्योंकि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जॉब तो रहेगी ही, पीपीएफ में बाद में डाल देंगे। उनको ये आइडिया ही नहीं होगा कि मनी कंपाउंड्स। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अज्यूमिंग यू विल बी हैप्पी विद वेरी लो इनकम और चूजिंग वर्क endless hours in pursuit of high one increase the odds that you will one day find yourself in a point of regret। मान लीजिए आपके पास पैसे कम है, जैसे आज आपकी इनकम बहुत कम है, या आपके पास थोड़ी तो अच्छी खासी इनकम है लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन है, बहुत काम करवा रहे हैं, जबकि आप तो एसएपी में हैं, ज़्यादा काम भी नहीं कराते वो लोग। तो आप ये जान लो कि एक पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे रिग्रेट पे। आपको लगेगा पैसे कम है, कुछ को लगेगा या टाइम कम है। द फ्यूल ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री इज़ दैट people adapt to most circumstances, so the benefit of an extreme plan, the simplicity of having hardly anything or thrill of having almost everything wears off। ओह भाई साहब क्या बात लिखी है। The fuel of end of history illusion। ये end of history illusion क्या है पहले मुझे बताओ। बस अब जितना बदलना था मैं बदल चुकी। वेरी गुड। ये जो आशीष शुक्ला है यही सबसे फाइनल वर्जन है, इसके बाद कुछ बदलेगा नहीं। जब हम लोग पिक्चर देख कर आए थे कल की, आपके साथ ही देखा और हम सब ने देखा और कहा ठीक है ठीक है, सब ने यही कहा कि सेकंड हाफ अच्छा है, लेकिन अब तो मैं सेकंड कल की और थर्ड कल की के लिए और एक्साइटेड हूँ। मैं एक दिन में बदल गया, एक मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं जो कभी मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं कि मुझे कौन सी पिक्चर देखनी है कौन सी नहीं देखनी है। सुनिए ये सेंटेंस को मतलब समझिए। पीपल अडेप्ट टू मोस्ट सर्कमस्टांसेस। हम लोग ज़्यादातर परिस्थितियों के लिए अडेप्ट कर जाते हैं। अडेप्ट करना मतलब अपने हिसाब से ढल जाना। लेकिन ढलने का मतलब क्या है? तो सो द बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रीम प्लान्स, द सिंप्लिसिटी ऑफ हैविंग हार्डली एनीथिंग और थ्रिल ऑफ हैविंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग वियर्स ऑफ। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है नहीं यार मैं 10,000 कमा लूँगा, जैसे कुछ लोग मेरे जान पहचान के बोलते हैं कि मैं जानता हूँ उस बंदे को, उसने गरीबी में रहकर फिल्म बना लिया, है कि नहीं? ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं मैं भूखों मरूंगा लेकिन मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। ऐसे भी लोग हैं ना, हैं कि नहीं? आप नहीं होंगे ना वो,
जैसे डाविंसी था, नहीं डाविंसी नहीं, वैन गॉ, क्या पूरी टाइम वो गरीब था। हाँ वो गरीब था। हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं, एक बोलते हैं जो बहुत कम पैसे हों फिर भी मैं अपने मन का काम करूँगा। ये चीज़ एक एक मेंटल एक्साइटमेंट देता है कि मैं अपने मन का काम करूँगा। तो ये जान जाइए कुछ दिन में आप अपने मन का काम नहीं करना चाहेंगे, यू विल अडेप्ट, आप बदल जाएंगे। नंबर 2, अगर इनके जैसा आदमी है जो बोले नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, तो जो बहुत पैसा कमाना है उसके लिए भी आप अडेप्ट कर जाएंगे। मतलब आप बोलेंगे यार इतना पैसा नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, मुझे आराम करना है। तो चाहे आप गरीबी में रह करके भी अपने आप को पैशन फॉलो कराएं या खूब अमीरी में अपना टाइम खर्च कर दें, दोनों चीज़ों के लिए बाद में आप बोलेंगे यार क्या किया ज़िंदगी में, मैंने कुछ और करना चाहिए था। बट द डाउन साइड ऑफ दोज एक्सट्रीम्स, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि एकदम गरीब की तरह जीना और एकदम अमीर की तरह जीना, ये एक्सट्रीम्स, देखो ये नई बात निकल के आई। बहुत गरीब रहना या बहुत अमीर होना, इन दोनों से आपको बचना चाहिए। मतलब अमीर होने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं अमीर होने के लिए अपने टाइम को जो आप बर्बाद कर, मतलब जो टाइम खर्च कर देंगे अपने परिवार से काट काट के, उसके लिए मना कर रहे हैं। But the downside of these extremes, not being able to afford retirement or looking back in life spent devoted to chasing dollars, become enduring regrets. हम लोगों को जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रिग्रेट्स पे। कौन कौन सी चीज़ मैं रिग्रेट करूँगा, जैसे कल को मैं बुढ़ापा हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं रिग्रेट करूँगा, या मेरा बच्चा है मेरे पास और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बच्चा बड़ा हो गया चला गया, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया तो मैं उसको रिग्रेट करूँगा। प्यार को नहीं अगर टाइमली ले पाया तो रिग्रेट करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर जल्दी शादी करेंगे और एक अच्छा लविंग पार्टनर मिलेगा, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। तो अवॉइड रिग्रेट। Regrets are especially painful when you abandon a previous plan and feel like you have to run in another direction twice as fast as you make up for lost time. और पता है रिग्रेट और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आपको लगेगा यार मैंने अपना पूरा टाइम खर्च कर दिया पैसा कमाने में, अब मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगा पूरे टाइम, और अब बच्चे बड़े हो गए, बोलते बड़े पापा प्लीज़ हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इनटू आवर लाइफ्स। छोटे थे तो मज़े मस्ती कर सकते थे। या आप बोलते हैं नहीं मैं तो गरीब रहूँगा और खूब खूब काम करूँगा, फिर आप बोलते हैं बड़े पापा प्लीज़ सम रिटायरमेंट फ़ंड इसे थोड़ा सा निकाल के दे दीजिए, मुझे फ़िल्म बनाना है या मुझे कोई जॉब करनी है, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। पापा ये बोल रहे थे परसों कि श्रद्धा बेचारी को ये नहीं पता अगर एक बार बीमार पड़ जाएगी और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो 3-4 लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाते, ऐसे ही, और उसके पास आज तक पूरी सेविंग होगी मुश्किल से 4 लाख रुपए। तो ये कह रहे हैं अगर आपने रिग्रेट को ध्यान से नहीं देखा और पहले से ही उसके बारे में सोचकर प्लान नहीं किया तो बाद में आपको डबल स्पीड में आप भागने की कोशिश करोगे उस चीज़ को पाने के लिए। जिसने टाइम खोया बोलेगा मैं टाइम चाहिए बच्चों के साथ, जिसने पैसा खोया बोलेगा मैं और पैसा कमाऊंगा, जल्दी पैसा कमाऊंगा। जैसे हमारे भाई साहब हैं, आदित्य भाई साहब, हमारे नानू बोलते थे उनको, बोलते हैं बहुत जल्दी पैसा कमाना है, क्योंकि वो 4 साल उन्होंने पैसे कमाकर वेस्ट कर दिए, स्कूल में सोशल सर्विस करके पैसे वेस्ट कर दिए। कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव अ प्लान ईयर्स और डेकेड्स टू ग्रो। ध्यान रखिएगा, आज के लेसन में अगर सिंपल एक बात ही सीखनी है तो कंपाउंडिंग आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उसको सालों साल देंगे। पैसा, स्किल, हैप्पीनेस। स्किल कैसे कंपाउंड होगा? जिस स्किल को सीख रहे हो 10 साल बाद चेंज कर दिया, बोलो अब मुझे नहीं करना, कुछ और करना है, 10 साल का टाइम खत्म हो गया। आज मैंने डॉक्टर का काम सीखा है 10 साल में, अगर मैं इसी 10 साल तक 20 साल तक करता तो मेरा स्किल और इम्प्रूव होता। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे नहीं बनना था वो, मैं चेंज हो गया, बड़ी मम्मी नहीं चेंज हुई, तो स्किल चेंज हुआ ना। मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ राइटर, चाहे यूट्यूबर, एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कंपाउंडिंग को चाहिए सालों साल। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, कोई पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, तो उसको सालों साल लगेगा बढ़ने के लिए। एंड्योरेंस इज़ द की। दिस इज़ ट्रू फॉर नॉट ओनली सेविंग्स बट करियर्स एंड रिलेशनशिप। प्यार को भी, मोहब्बत को भी अगर बड़ा करना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको करियर को भी ठीक करना पड़ेगा तो टाइम देना पड़ेगा। एंड्योरेंस इज़ द की, लगे रहना बहुत साल तक के लिए, दिस इज़ द की। एंड व्हेन यू कंसिडर दैट आवर टेंडेंसी टू चेंज,
who we are over time, balance at every point in your life becomes a strategy to avoid future regrets and encourage endurance. हम सब बदलेंगे तो है ही, ये तो पक्का गारंटीड है, लेकिन उस बदलाव को बैलेंस्ड करना चाहिए. हम लोगों ने बड़ा बैलेंस तरीके से किया, थैंक्स टू बड़ी मम्मी. हम जब जॉब छोड़ना चाहते थे तो हम दोनों एक एक्सट्रीम एक्शन लिए, जॉब छोड़कर चले गए IIM में, लेकिन फिर वहाँ से वापस आकर के मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, नहीं तो जॉब चली जाती. फिर एक बार हम लोगों ने जॉब छोड़ दिया, कहीं और जॉब ज्वाइन कर लिया, याद है ना? हाँ हाँ, ऐसी कोई जगह थी हिसार में. फिर 1 महीने बाद भाग के वापस आ गए, क्योंकि वहाँ की लाइफ हम लोगों को नहीं समझ में आई थी. तो बैलेंस तरीके से आप अपने आप को चेंज करिए. हमने धीमे धीमे अपने इंटरनल एक्टिविटीज़ को चेंज किया. जब मैंने फाइनली जॉब छोड़कर IIM को छोड़ करके वापस आया मैं, तो मैंने अपने आप को धीमे धीमे इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया कि कौन कौन सी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं बिल्डअप करूँ. ये लाइब्रेरी को बनने में कितने साल लग गए? 3-4 ऑलमोस्ट 6-7 साल, हाँ 9 साल से 9 साल से ज़्यादा लग गए. 9, जबकि आप आए थे तो आधी काफ़ी लाइब्रेरी बुक्स थी हम लोग के पास. यहाँ पे तो 3-4 हाँ नहीं, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ. कोई भी चीज़ ग्रो होगी उसको टाइम चाहिए होगा. तो बैलेंस तरीके से चेंज करिए अपने आप को, ऐसे जूम करके मत गाड़ी टर्न कर लीजिए. एमिंग एट एवरी पॉइंट इन योर वर्किंग लाइफ टू हैव अ मॉडरेट एनुअल सेविंग, moderate free time, no more than moderate commute, and at least a moderate time with your family increases odds of being able to stick with plan and avoid regret if any one of those things fall to the extreme side of the spectrum. ये है भैया टू डू. डॉक्टर बोलता है ये दवाइयाँ खानी है, तो ये दवाइयाँ आपको खानी है. लाइफ के हर एक पॉइंट में आपके पास होनी चाहिए मॉडरेट सेविंग. मॉडरेट मतलब अच्छी खासी सेविंग होनी चाहिए, बैंक में पैसे होने चाहिए, बहुत कम कम खर्च करो. मॉडरेट फ्री टाइम, आपके पास अच्छा खासा फ्री टाइम भी होना चाहिए. नो मोर देन मॉडरेट कम्यूट, बहुत ज़्यादा गाड़ी चला करके रोड पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. घंटे घंटे में जा रहे हैं हम लोग. चेन्नई में थे, रोज़ 1 घंटा जाना 1 घंटा आना. इसलिए चेन्नई से जब वापस मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा यार ये तो कमाल हो गया. 5 मिनट में सेंटर, 5 मिनट में वापस. मेरे पास टाइम है, मैं अपना वीडियो बना सकता हूँ, मैं बुक पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नॉट मोर देन मॉडरेट कम्यूट एंड एटलीस्ट मॉडरेट टाइम विथ योर फैमिली, और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकें. इन सब चीज़ों को करोगे तो आप जो भी प्लान कर रहे हो उसको आप कर पाओगे, रिग्रेट को अवॉइड कर पाओगे. इसमें से कोई भी एक चीज़ कम हुई तो आप एक्सट्रीम में चले जाओगे. ये कह रहे हैं कि अगर आप रिग्रेट अवॉइड करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक चीज़ को कम मत रखिए. अभी कम पैसे खर्च करने की आदत डालिए. अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियां लेकर परिवार के साथ स्पेंड करिए. उसको खर्च करके, ऑफिस दे करके अपने कमाई को मत बढ़ाने की कोशिश करिए. ट्रैवलिंग कम हो ऐसा कुछ इंतज़ाम करिए. और हाँ, पैसे, टाइम, कम्यूट कम करिए और अपने परिवार के साथ रहिए. वी शुड ऑल्सो कम टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंजिंग आवर माइंड्स. देखिए, जब मुझे ज़ुनुगा मिली ये दूसरा पॉइंट है. तब मुझे समझ में आया कि बॉस, जब चेंज हुआ मेरा माइंड, ISM समझ में आया, तो मुझे लगा यार इसका मतलब माइंड चेंज होता है तो दुनिया एकदम अलग तरीके से दिखती है, हैबिट एकदम बदल जाता है. जब चेंज ही होना है माइंड को तो फिर कोई और क्यों करे, मैं खुद करूं. एक फिल्म देख के आऊँगा और मुझे मन करेगा एक टीवी खरीदने का या एक कार खरीदने का. कोई महंगी कार देख ली किसी की, या किसी फ्रेंड के घर पे चले गए तो फिर मुझे मन करेगा उसकी कार खरीदने की. वैसे ही तो फिर मैं इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही स्टडी करूं कि मुझे कौन सी कार खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है. कह रहे हैं वी शुड ऑल्सो कम टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंजिंग आवर माइंड्स. हमारा माइंड बदलेगा, इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करिए पहले. Some of the most miserable workers I have met are people who stay loyal to a career only because it is the field they picked when deciding on a college major at 18. कह रहे मान लीजिए आप 18 साल के हैं और आपने कोई कॉलेज इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि उस समय वही अच्छा लग रहा था, और आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप उसी में रगड़े पड़े हो, तो दुखी हो जाओगे. उसको अगर बदलने का मन करे तो बदलो टाइमली.
When you accept end of history illusion, you realize that the odds of picking a job when you are not old enough to drink that you will still enjoy when you are old enough to qualify for social security are low. अरे भैया इतना लंबा लंबा सेंटेंस क्यों लिखता है ये? बताओ भाई, इसका मतलब बताओ. When you accept the end of history illusion मतलब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चेंज होऊंगा, हाँ, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी तक मैं पूरी तरह से बदला नहीं हूँ, अभी और बदलूंगा. You realize that the odds of picking a job when you are not old enough to drink that you will still enjoy when you are old enough to qualify for social security are low. मतलब इसके चांसेस कम रहते हैं कि आपको उस उम्र में चूज करना पड़ रहा है जिसमें आपको शराब नहीं पी सकते, कि आप ऐसी जॉब करोगे जिसमें आप खुश रहोगे, ये आपको उस उम्र में चुनना पड़ रहा है. इसके चांसेस बहुत कम है. वेरी ट्रू. तो अगर आप यंग एज में आपने कोई जॉब उठा लिया क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है यही जॉब करता रहूँगा मैं बुढ़ापे तक, तो इसके ऑड्स कम हैं. द ट्रिक इज़ टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी ऑफ चेंज एंड मूव ऑन एज सुन एज पॉसिबल. यही मेरे साथ हुआ, यही बड़ी मम्मी ने भी किया. ट्रिक ये है कि आप चेंज की रियलिटी को समझ जाओ और फटाफट उसको अपने कंट्रोल में ले लो, अपने हिसाब से चेंज हो, बजाय लाइफ आपको चेंज करे. लेट्स से मैं 35 इयर्स का हूं और मुझे समझना है मुझे फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए, तो चेंज कर दो. क्या चेंज, क्या उस समय जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, जो भी ठीक लग रहा है. आप रिग्रेट तो नहीं करोगे. मरते मरते मुझे खुशी तो रहेगी कि मैंने जुनों का 5 लोगों को पढ़ाया, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना इसलिए मैंने पढ़ाया. मैं रिब्बी को बोलता भी हूँ ये चीज़, मैं मरते मरते अगर मर जाऊँ तो फिर जनों का पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊँगा, अच्छी बात है. लेकिन मुझे मरीज़ के बगल में खड़े होकर उनका अल्ट्रासाउंड करते करते नहीं मरना है मुझे. ये मुझे एहसास हुआ और मैं चेंज कर दिया और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है. मैं आप लोगों को बोलता हूँ और मैं तो अल्ट्रासाउंड भूल गया हूँ, बट मुझे कोई रिग्रेट विग्रेट नहीं है. बस थोड़ा सा और है. जेसन ज़्विग, the Wall Street Journal investment columnist, worked with psychologist Daniel Kahneman on writing his book Thinking Fast and Slow. ओहो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो को लिखने के लिए डैनियल कानामैन की हेल्प की थी जेसन ज़्विग ने, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टमेंट कॉलमिस्ट हैं. वो आर्टिकल्स लिखते हैं. ध्यान रखिएगा, जब क्लास हो जाएगी तो मैं आप सभी से पूछूंगा कि इस लेसन का इसमें से कुछ टू डू बताइए. और आप बस पढ़ाई किताबें बातें मत बताइएगा, आप अपनी लाइफ में बताइएगा कि आप कैसे बदलना चाहते हैं, अभी क्या करना चाहते हैं और फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे, इस लेसन को पढ़ के समझ के. तो कह रहे हैं डैनियल कानामैन की मदद की थी जेसन ज़्विग ने, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए कॉलमिस्ट हैं, लिखते थे. ज़्विग वंस टोल्ड अ स्टोरी अबाउट पर्सनैलिटी क्वर्क ऑफ डैनियल कानामैन दैट सर्व्ड हिम वेल. ये वही कहानी है. ज़्विग बताते हैं कानामैन की एक स्टोरी, और वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी. पर्सनालिटी क्वर्क मतलब वो अजीब थी लोगों के लिए मुश्किल थी, उनके आसपास के लोगों के लिए, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगती थी. नथिंग अमेज्ड मी मोर अबाउट डैनी दैन हिज एबिलिटी टू डिटोनेट वॉट वी हैड जस्ट डन, ज़्विग रोट. मतलब डिटोनेट मतलब उसको नाकाम करना. डिटोनेट वर्ड कहाँ यूज़ होता है? हाँ, वेरी गुड, बॉम्ब. बोल रहे हैं मैं उनके साथ बैठा हूँ और काम किया. बिल्कुल, मैं उनके साथ बैठा हूँ और एक आर्टिकल पे काम किया, एक चैप्टर पे ऑलमोस्ट 1 महीने से. उसके बाद आए उस चैप्टर को फुस, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे किसी और तरीके से लिखेंगे. ही एंड कानामैन could work endlessly on a chapter, but the next thing you know, Kahneman sends a version so utterly transformed that is unrecognizable. अगले दिन कानामैन आएंगे, बोलेंगे यार ये जो तुमने बनाया इसको अलग तरीके से लिखते हैं, और आपको बोलेंगे तो वो है ही नहीं जो मैंने बोला था या हमने डिस्कस किया था, बदल दिया. It begins differently, it ends differently, it incorporates anecdotes and evidence that you never would have thought of, draws on research that you have never heard of. उनके आर्टिकल्स इतने अलग हो जाएंगे कि शुरुआत अलग होगी, एंड अलग होगा. उसके अंदर ऐसी कहानियाँ और ऐसे एविडेंस लेकर आएंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, नहीं तो आपने सोचा होगा, नहीं तो कभी सुना होगा. When I asked Danny how he could start again as if he had never written an earlier draft, Zweig continued, he said the words I have never forgotten. Zweig बोलते हैं आप कैसे कर सकते हैं यार, एकदम फ्रेश तरीके से कैसे सोच सकते हैं. आपने एक आर्टिकल के ऊपर 1 महीने से सोच रहे हैं, फिर एकदम नए तरीके से कैसे लिख देते हैं. तो उन्होंने कुछ कहा जो Zweig भूल नहीं पाए. 4 वर्ड,
आई हैव नो संक कॉस्ट्स। आई हैव नो संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब हमने वो बायस पढ़ा था संकोच फैलते हैं, इसमें अगर आपने कुछ चीज़ कर दी है तो आपको फिर रिग्रेट होगा अगर आप उस चीज़ को बिगाड़ रहे थे कि वो आपने इस पर टाइम खर्च कर दिया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरी कोई संक कॉस्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं। कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैंने किसी काम को किया और उसके बाद मैं उस काम को ख़त्म कर दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नया काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संक कॉस्ट फैलेसी में हम लोगों को हमेशा जितना खाना ले लिया, खाना खाने का मन करता है, छोड़ने का मन नहीं करता। किसी फिल्म का पिक्चर का टिकट ले लिया तो छोड़ने का मन नहीं करता। कोई स्टॉक खरीद लिया तो उसको बेचने का मन नहीं करता क्योंकि वो पसंदीदा स्टॉक है। कोई ज़मीन खरीद ली, ख़राब है, उसको बेचने का मन नहीं करता। उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। और ऐसे ही आपने 1 महीने किसी चीज़ पर काम किया, उसको फेंकने का मन नहीं करता, भले ख़राब काम हो, आप उसको पब्लिक कर देते हो। संक कॉस्ट एंकरिंग डिसीजंस टू पास्ट एफर्ट्स दैट कांट बी रिफंडेड। संक कॉस्ट मतलब आप अपने डिसीजंस को पुराने चीज़ों पे, पास्ट एफर्ट पे, जहाँ पर आपने एफर्ट डाला है। किसी को मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो आदमी मुझे प्यार नहीं करता, हम लोगों की रोज़ लड़ाई होती है लेकिन हम फिर भी शादी में हैं। क्यों? संक कॉस्ट। 10 साल से साथ है ना। तो ये आपको लगता है कि रिफंड नहीं हो सकता, अब नया नहीं कर सकते हम। आर द डेविल्स इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल चेंज ओवर टाइम। ये एक भूत है, ये राक्षस है। संक कॉस्ट एक राक्षस है क्योंकि लोग बदलते हैं रोज़। दे मेक आवर फ्यूचर सेल्व्स प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट। वो हमारे फ्यूचर के सेल्फ को हमारे पास्ट के सेल्फ का, पास्ट का प्रिजनर बना देते हैं। डिफरेंट सेल्फ, जो पास्ट वाला अलग आदमी था, इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रेंजर मेकिंग मेजर लाइफ डिसीजंस फॉर यू। ये ऐसे ही है जैसे आप 10 साल पहले वाला आदमी आप नहीं, कोई और है। आप किसी और को बोलते हैं तो मेरी लाइफ का डिसीजन ले लो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पहले पसंद था, अब नहीं पसंद है, तो आप किसी और को अपनी लाइफ का डिसीजन करने दे रहे हो। Embracing the idea that financial goals made when you were a different person should be abandoned without mercy versus put on a life support and dragging on can be a good strategy to minimize future regrets. तो पहली बात कि जो भी पुराने आपने प्लान किए थे यंग एज में, उसको एम्ब्रेस करिए कि वो पहले के थे, अब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। द क्विकर इट इज़ डन द सूनर यू कैन गेट बैक टू कंपाउंडिंग। जितनी जल्दी आप जो चीज़ नहीं पसंद है उसको छोड़ पाएंगे, उतनी जल्दी आप कंपाउंडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे काम में, ऐसी एक्टिविटी में, ऐसी हैबिट में जाना है आपको ताकि आप बहुत साल तक वही कर करके मर सकें। और आज का लास्ट लाइन, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट कंपाउंडिंग्स प्राइस ऑफ एडमिशन। ये तो नेक्स्ट चैप्टर का है, कंपाउंडिंग पढ़ेंगे बाद में। कंपाउंडिंग क्या है, ठीक है। अब बताइए आज का एक लेसन जो आप अप्लाई करना चाहेंगे जो आज तक नहीं किया। और खर्चे कम करने। वेरी गुड। वैभव नहीं पता, करीमा, श्रीश, तब ठीक है, तब आप तीनों नोट्स बनाएंगे इसके ऊपर और इसके बारे में सोच करके मुझे बताएंगे कल। अरे कम से कम ये तो बता दो कि मैं पैसे कम खर्च करूँगा, परिवार के साथ में रहूँगा, मैं ऐसी जगह नहीं रहूँगा जहाँ पर ज़्यादा कम्यूटिंग हो। अब तो मैं सोच भी नहीं सकता लखनऊ में रहने का या मुंबई में रहने का। कम्यूटिंग कितनी ज़्यादा है और इतना पानी भर जाता है, बारिश होती है तो जहाँ ट्रैफिक है वहीं पानी है मेरे हिसाब से। अब जहाँ जहाँ ट्रैफिक जैम होता है वहीं वहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ रोड पे देख लो, ज़रा सी बारिश हो जाती है, यहाँ रोड पे पानी भर जाता है। जहाँ ढलान होता है वहाँ पानी भरेगा। मेरी नई थियरी है, बाढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में ढेर सारी जगहों पर बाढ़ आती है, बेंगलोर में बाढ़ आती है। ये मेरी अपनी थियरी है। अगर कम लोग हैं, ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ बाढ़ कम आएगी, छोटे शहर में बाढ़ कम आएगी होपफुली। वो अलग थियरी बना रहा हूँ मैं, ये सच्चाई नहीं है। ये मेरे हिसाब से अगर किसी को रहना है तो भीड़ भड़के में नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगह रहो जहाँ पर आपको ट्रैवल करने के लिए कोई भी सामान खरीदना हो। कल बल्कि मैं वहाँ तक LRP चौराहे तक लग रहा था मैंने पूरा शहर नाप लिया। 5 दुकानों में गए थे हम लोग कल। नमस्कार।